आप सगला ने प्रणाम व जय जिनेन्द्र। प्रस्तुत है नाट्य रूपांतरण दादी सा के जीवन की कुछ घटनाओं का। छोटे छोटे जीवन चरित्र से उनके समग्र जीवन का परिचय नई पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करने का यह हमारा प्रयास है, यानी गागर में सागर उतारने की कोशिश की है। त्रुटियां अवश्य संभावी है। आप सब क्षमासूर हैं, इसलिए आपसे अपेक्षाएं हैं। इस प्रयास में जितने लोगों का योगदान है वह सभी पूनम मोहिनी वट वृक्ष की ही शाखाएं हैं, चाहे वह एक्टिंग हो, नृत्य हो, गीत हो, एडिटिंग जैसा मुश्किल काम। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा। बेटों और बहुओं के मुख हमने सुनी कहानी थी, संथारा कर मृत्युंजय बनने वाली दादी सा हमारी थी। आइए देखें यात्रा मोहिनी से निर्मोहिनी बनने की कहानी। ओ माँ, अरे दादी सा सुनो के नानी सा, अरे भुजाई, बीननी, इन सब के बीच छुपी हुई थी ये मोहिनी। खर खर खंबो दूजीबाई रंबो तीजी टार चौथी बार बार मारी कुंची चरे चंपा ऊंची। दुनिया को जो नियम है सेठिया भी निभायो है। सोन चिड़कली आपरी ने आज बछावता घर पर नाया है, बछावता घर पर नाया है। मारे आंगन जीवन रो रूंग मारा बिवजी। आग में तपकर पत्थर पर घिसकर बने हैं सोनो खरो कुंदन। बूजी सा और बाप सा की सीख और समय की कसौटी पर कसकर बनगी मोहिनी बछावत कुल को चंदन, बनगी मोहिनी बछावत कुल को चंदन। आओ बीजनी थाने भक्तामर सिखाऊं। बोलो। भक्तामरे प्रणत मौली मणि प्रभाणा, भक्तामरे प्रणत मौली मणि प्रभाणा। अच्छा, आज आप एक आंकड़ी की तालियां, कल आप दूसरी आंकड़ी की तालियां। देखो, धर्म की जड़ सदा हरी हुआ है। अपन धर्म को सरनो सारे दिन रात करना। हाँ जी सर। बीत गया बचपन, किशोर अवस्था, आई अब जवानी है। एक दूजे के सच्चे पूरक मोहिनी पूनम, बढ़ रही अब इनकी कहानी है, बढ़ रही अब इनकी कहानी है। पेरेंटिंग, जिसकी वर्कशॉप्स आजकल हर माता पिता ले रहे हैं, उसकी नॉलेज मोहिनी दादी सा को इतने सालों पहले भी थी। अच्छी आदतें, बड़ों का सम्मान, अतिथि सत्कार, धर्म के प्रति समर्पण हो या अनुशासन, ये सारी अच्छी आदतें उनके सभी बच्चों में देखने को मिलती है। अनुशासन एक ऐसी आदत है जो कि मनुष्य जीवन में बहुत मायने रखता है। आने वाले सीन में आप ये देख पाएंगे कि किस तरह छत्र सिंह जी दादोसा गृह कार्य न कर पाने के कारण पेट दर्द का बहाना बनाते हैं
और किस तरह दादी सा शिक्षा को ज़्यादा महत्व देती हैं। बेटे 4 बेटियां 2, खुशी का नहीं था कोई छोर। पाई सभी ने उच्च शिक्षा पर, पकड़े रखकर संस्कारों की डोर, पकड़े रखकर संस्कारों की डोर। हाँ तो टाबरा, जी हाँ, 4 और 4 हुए 8, 8 और 8 हुए 16, और 16 16 हुए 32। तो आज कुल बतासी, हाँ ढाकुड़ी, आज तू बता भाई, 32 और 32 कत्ता होसी? काई मास्टर जी, 16 16 तो थे बता दिया, दोरा दोरा थे माने पूछो, यहाँ तो कोनी चले मास्टर जी। हाँ तो आज हनुमान तू बता, आज तू इ पक्षी री टांगिया देकर बता कि इरो नाम काई है। मन को नहीं आवे नहीं। चुप, एकदम चुप कर। की कुनिया वतन है, चल अठी लाए और आर मुर्गो बन जा। क्यों मास्टर जी, मारा माई तो मन स्कूल भेजे है चोखा मिनक बनने, और थे मन बात बात में मुर्गो बना दो, मैं को बनूंगी। हाँ तो अब भया 76, आज तू मने 12 को पाडो सुना। 12 एकम 12, 12 दुआ। ओहो, आज तो घंटी बाज गई है। काल सगड़ा का सगड़ा 12 को पाडो याद कर आया घरों, नहीं तो थे हो और अब हर डंडो है। पाडो तो यार हुए कोनी। काई है छतर? आज मैं पढ़ने को नहीं जाऊं। पढ़ने को नहीं जावे, पेट दुख रहा है। थारा पेट दर्द की इलाज मास्टर जी का है, चल। घर में खाली पड़ा हो या भरया हो आड़ा, पर जब पावड़ा आवे जना कर देता था 7 प्याला, जना कर देता था 7 प्याला। हॉस्पिटैलिटी या मेहमान नवाजी तो कोई उनसे सीखे। उनके मन में जवाइयों के प्रति विशिष्ट सम्मान रहता, जिसकी गाथा हम फुम्फोसा नॉर्तन मलजी सुनाना से कई बार सुन चुके हैं। अगले सीन में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह गीतों से वे अपने मन की भावना प्रकट करते। माँ सूरजमल जी फूफो से आवता दिख रहा है। अरे सागरमल जी री बू, माणक जी री बू, बेगा आओ, गीत अगेरा सूरजमल जी सारे। चाड़वास के रस्ते ओ जिनन दोई, मैं रखड़ी भूल आई, प्यारा नन दोई, लाती हुए तो लीजो ओ जिनन दोई, बरसा से जाय मत के जो, प्यारा नन दोई, थारी मारी सासू एक छेनन दोई, आदि का राड मनावे, प्यारा नन दोई। अरे माँ, फुम्फोसा तो पीपल कंटे गने मुड़ गया, अटे कोनी आ रहा। एक आदर्श सास का जीता जागता उदाहरण थी हमारी मोहिनी दादी सा। मेरे दादी सा तुलसी देवी बछावत के मुख से कई बार मैंने सुना है कि किस प्रकार मोहिनी दादी सा ने बिना किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए सिखा भी देती और समझा भी देती। मेरी दादी सा को लिखना, कागज़ लिखना, पढ़ना, काम करना सभी ने का आदर्श योगदान था। इस सीन के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह बड़ी सहजता से वे सबको समझाते और सिखाते। एकांत में शिक्षा, भीड़ में परीक्षा, इसका अनुसरण सदा किया। ऐसे ही गुणों के दम पर जीवन अनुकरणीय बना दिया, जीवन अनुकरणीय बना दिया। बीननी, ओ बीननी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी। छोटिया बीननी एक नीचे आया थाने गानो सुनो बढ़िया लगे थे सुनो, लेकिन काम के समय में है नहीं थोड़ो सो जागरूक रहवा कि आप देख लेवा कि कोई आए है नहीं थे 3 घंटा पूरा ही गायब रहा आ ठीक कौन लगे बेटा। और एक और बात थाने छोटी सी समझानी चाहूँ बाबू बेटा, अब थे बू हुई घर की तो यहाँ जी भागत पेड़ा में थे काल बापू जी मिलन गया नहीं बब्बू बुआ रहे ने सोपा कौन देवे घना दिना में बाबी सा ने देखिया। हाँ बात ठीक बात है थाने कोड आयो, लेकिन बापू सा तो ऊपर आमता ही नहीं, जना जना ही मिल लेता, थोड़ा सा संभाल लो भाई बेटा। और सब बहुत बढ़िया, और आगे जी है धर्म की आता की पढ़ाई करते रहे। ठीक है ठीक है, खुश चाहे हो राजस्थान का गांव या फिर केंदुकोड़ी बगान, एक जैसी रही मोहिनी की आन बान शान। नंबर 1 का पेपर और ये 2 वाले। उरी बाबा ई कौन आ गया? हमारी बीनड़ी टाबर उसी कौन सीधे बिंदनी? कौन बिंदनी? कल्पना तुम्ही जानो? 1 आवर बिले एक लेडी आया, प्रेग्नेंट लेडी नंबर 1। माने सीट क्यों कोनी दो, देखो मैं पूरा पीछा पटाया आ रही रसीद पूरा पीछा दिया। हाँ सीट दो। डोंट वरी माँ जी, सीट मिलेगा। कल्पना माई जी ने लिए जाओ। आओ कम माई की कम रूम नंबर 1 तुम्हारा बहू कम। माँ जी खूब अभिनंदन। हुआ है लड़का। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नाम गुण ओलक सिमरन क्रिया सरे चिंत्य काम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। हाँ उड़ी बाबा ये क्या पहना है? हमारे यहाँ पे बहुत लाइट माँ जी, टॉर्च का जरूरत नहीं। तुम टॉर्च क्यों लगाया? अरे ना टॉर्च कोनी आ है नी, इन्हें बोल लो राजस्थान में पति का बहुत मान समझो, वैसे इसलिए सबसे ऊंचा जगह पति को देते हैं, ये हमारे सुहाग की निशानी। हाँ शारीरिक अस्वस्थता के कारण उन्होंने संथारे का निर्णय लिया और अपने अंतिम पीड़ादायी क्षणों को उत्सव में बना दिया। ऐसा उत्सव जिसे हम आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। तप त्यागमयी सद्वृत्तियों को प्यारा लगे यह संथारा, प्यारा लगे यह संथारा। शुभ कर्म शिखर पर चढ़ने का सोपान लगे यह संथारा, सोपान लगे यह संथारा। तप त्यागमयी सद्वृत्तियों को प्यारा लगे यह संथारा, प्यारा लगे यह संथारा। इस गाँव उस शहर क्यों भटक रहे हैं डगर डगर, सब सोच रहे हैं कैसा सफर, इस पार से जाएं कैसे उधर, उस पार लगाने भव जल की धारा बने यह संथारा, धारा बने यह संथारा। तप त्यागमयी सद्वृत्तियों को प्यारा लगे यह संथारा, प्यारा लगे यह संथारा। शुभ कर्म शिखर पर चढ़ने का सोपान लगे यह संथारा, सोपान लगे यह संथारा। तप त्यागमयी
सती श्राविका मोहिनी सार्यो आतम काज संथार्यो साझो सखर राखी दृढ़ परिणाम राखी दृढ़ परिणाम। प्रणाम जय जिनेन्द्र सगी साहब, आपने बहुत बहुत साधुवाद जो अब संत राजेशी मृत्यु ने प्रशस्त मार्ग अंगीकार कर मृत्यु ने भी उत्सव बना दिया। मारा मन में ये बात की खुशी है कि हमारी बेटी आपका घर की बिननी बनी है। आपका सहचार्य शुरू हुई भी मैं सहज ही धर्म का संस्कार विकसित हो गया। सगीसा आपने एक बात कहनी चाहूँ, खमत खाऊं ना करूं। आपने धर्म की असीम शक्ति है, कर्मा ने भी आप काफी काट लिया, बहुत हल्का कर लिया हो। यहाँ लगे हाल तक, लेकिन मैंने यहाँ लगा कि आपको मोहिनी कर्म हाल भी आप पर असर दिखा रहे हो। मोह के बंधन है तोड़ो सगीसा, मोह के बंधन है तोड़ो। मत खाना है आपने बारंबार, मत खाना है बारंबार। हाँ सगोसा, आप ठीक ही कवा। मारो घर टाबरा में जी अटक्योड़ो हो। अब मैं सारी मोह माया ने सा छोड़ कर त्याग करके मैं मारो आगोतर सुधार सी। प्रणाम सगीसा, जय जिनेन्द्र। अब आप मोह के बंधन से मुक्त हो गए हो। यहाँ लाग रहे हो कि महाप्रयाण की बेला आपके निकट ही आ रही है। आपने घना घना प्रणाम, घना घना प्रणाम। पुण्याचरण पथ आपके स्वागत के लिए आतुर है। माँ के मन में आपकी असीम स्मृतियाँ हमेशा जीवंत रहती। कमत न करा। समण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो। युग प्रणेता आचार्य श्री तुलसी की जय हो। महातपस्विनी श्राविका मोहिनी देवी की जय हो। तो ये था सफ़र मोहिनी की आत्मा का महात्मा बनने का। मैं जब भी माँ जी सा काकी सा से दादी सा के बारे में सुनती तो एक रोमांच का अनुभव होता था। उनके व्यक्तित्व के बारे में और जानने की जिज्ञासा प्रबल हो जाती। इसीलिए आज जब अवसर मिला तो उनके जीवन को जीने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। नाटक के रूप में ही सही, उनकी शिक्षाएं संस्कार बनकर हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षाओं को सिर्फ दिया नहीं बल्कि उन्हें खुद भी जिया। दादी साहब परिवार की धुरी थी। बड़े या छोटे सभी उनका बहुत आदर करते थे। प्रश्न उठता है क्यों? मेरे विचार से उसके मुख्य कारण थे उनकी कथनी और करनी एक थी। उन्होंने जो किया पूरे तन मन धन से किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो भी निर्णय लेती थी वो विवेक की कसौटी पर होता था। इसीलिए जब बीमारी से छुटकारा पाना असंभव दिख रहा था तब उन्होंने डर, भावुकता या मोह का सहारा न लेकर विवेक पूर्वक संथारा करने जैसा कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सिर्फ 62 वर्ष की उम्र में मौत से टक्कर लेकर जिंदगी की बाजी जीत ली और हमारे स्मृति पटल पर एक अमिट छाप छोड़ गई। ओम अरहम। यह थी मोहिनी दादीसा को उनकी चौथी पीढ़ी के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि।